पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ब्लैक होल से कोई चीज बचकर बाहर निकली है। ब्लैक होल्स वो हैं जो फोटोन तक को बाहर नहीं आने देते। जी हाँ, अभी हाल ही में ही वैज्ञानिकों को एक ऐसा ब्लैक होल मिला जिसने एक सितारे को लगभग पूरा निगलने के बाद बाहर फेंक दिया, और वो भी पूरे 3 साल बाद। वैज्ञानिकों ने बताया कि हमारे यूनिवर्स में एक ऐसा ऑब्जेक्ट घूम रहा है जो मौत को छूकर टक से बाहर आ गया। पर क्या था यह ऑब्जेक्ट? और यह आखिर एक ऐसी ऑब्जेक्ट जिसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है कि वो किसी पार्टिकल तो क्या 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से ट्रेवल करने वाली लाइट तक को भी नहीं छोड़ता। तो बाकी बची खगोलीय पिंड इसके सामने क्या है? फिर भी यह उससे बचकर बाहर आ गया, परंतु कैसे, जानेंगे आज के इस एपिसोड में। सो हेलो गाइस, मैं हूँ सूरज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह नया एपिसोड। Black holes remained largely unknown until the 20th century. Black holes haunt our universe, dark centers of gravity that swallow everything in their path. ब्लैक होल को समझने के लिए आप इस तस्वीर का जरूर सहारा लेते हैं, और इस तस्वीर का भी जिसे इंसानों ने कुछ साल पहले ली थी। परंतु आज हम इस इमेज का यूज करेंगे क्योंकि यह काफ़ी ज़्यादा HD है और ज़्यादा 3 डायमेंशनल है। तो सबसे पहले जो आप इस इमेज में नोटिस करेंगे वो है एक ऑरेंज कलर का रिंग जो इस ब्लैक होल के चारों ओर फॉर्म होने लगा है। इसे अक्रेशन डिस्क कहा जाता है और ब्लैक होल का एक इम्पोर्टेंट फीचर है। और आपको बता दें कि इसका टेम्परेचर ही 10 मिलियन डिग्री जितना हाई होता है। तो इसका मतलब इसके आसपास रहना मौत को दावत देना है। कोई भी ब्लैक होल से जिंदा वापस नहीं आ सकता, इस थ्योरी को गलत साबित किया है एक छोटे से क्लाउड ने जिसका नाम है G2, और आज भी यह यूनिवर्स में जिंदा है और सरवाइव कर रहा है। बट हाउ वाज दैट इवन पॉसिबल? लेट्स फाइंड आउट। बात है साल 2011 की, जब हमारे खगोलविद हमारी धरती से हमारी गैलेक्सी पर नज़र बनाए हुए थे। तब उन्हें दिखाई दिया एक छोटा सा क्लाउड जो कि एक बेबी बॉर्न स्टार की भांति दिख रहा था, और यह स्पेस में 25 मिलियन किलोमीटर पर आवर यानी 3% ऑफ स्पीड लाइट से ट्रेवल कर रहा था, यानी कि 9000 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से। और आप सभी जानते हैं कि बहुत से ब्लैक होल्स के आसपास बहुत से सितारे काफ़ी ज़्यादा रफ्तार से उन्हें ऑर्बिट करते हैं। इस घटना को कहा जाता है पेरिग्रीकॉन। और इन सभी सितारों के साथ अंत में वही होता है जो आप सोच रहे हैं। हाई ग्रेविटी व टेम्परेचर के कारण उनके चीथड़े हो जाएंगे और निगल लिए जाएंगे, और यही सब कुछ वैज्ञानिक भी उम्मीद कर रहे थे। परंतु जब यह क्लाउड उस ब्लैक होल के करीब से गुजरा, तब उस ब्लैक होल ने उस क्लाउड का केवल एक छोटा सा भाग अपने अंदर खींच लिया, और वो पुनः उसे ऑर्बिट करने लगा। और यह प्रक्रिया लगातार जारी है। अब इसे देखकर खगोलविद आश्चर्य से भर गए, और 1 साल की कठिन तपस्या के बाद हमने इसका रहस्य सुलझा दिया। इसमें सबसे बड़ा योगदान था यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की फिजिक्स एस्ट्रोनॉमी प्रोफेसर एंड्रिया ग्रेज का, जिन्होंने इस घटना को फुल डिटेल में भी समझाया। वो बताती हैं कि असल में जिसे वैज्ञानिक G2 को एक डस्ट व डेंस क्लाउड का बादल समझते हैं, वो कोई क्लाउड है ही नहीं, बल्कि वो तो 2 स्टार्स का एक पेयर था। परंतु आज उनमें एक ही सितारा रह गया है। चलिए इसे शुरुआत से समझते हैं। करोड़ों साल पहले 2 स्टार्स बाइनरी सिस्टम में एक दूसरे को ऑर्बिट कर रहे थे, और साथ में ये एक ब्लैक होल को भी ऑर्बिट कर रहे थे। ये दोनों स्टार एक दूसरे में मर्ज होने ही वाले थे, परंतु ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के करीब आते ही ब्लैक होल के पुल की वजह से आकार में बड़ा सितारा ब्लैक होल के अंदर खिंचा चला गया, और दूसरा सितारा इसे ऑर्बिट करके बाहर आ गया। परंतु कैसे? यह छोटा सितारा बाइनरी पेयर होने के कारण उस बड़े सितारे की तुलना में ब्लैक होल के इवेंट होराइजन से काफ़ी दूर था। इसके चलते स्टार का केवल हाइड्रोजन फ्यूल ब्लैक होल के अंदर चला गया, और स्टार धीरे धीरे और दूरी बनाते हुए बाहर आ गया। और जैसे ही वो ब्लैक होल के फोर्स से बाहर आया, वो उसे 20 बिलियन किलोमीटर की दूरी से ऑर्बिट करने लगा। लेकिन ब्लैक होल से बचने के लिए उसे अपने आधे मैस को खोना पड़ा, जिससे यह एक वाइट ड्वार्फ में तब्दील हो गया।
और आज प्रेजेंट में इसका नाम है S5HVS1 वाइट ड्वार्फ स्टार। और ये वो पहला ऑब्जेक्ट बना पूरे यूनिवर्स का जो किसी ब्लैक होल की ग्रेविटी को चीरते हुए बाहर जिंदा वापस आया। आपको बता दें कि यह ब्लैक होल हमारे सूरज से 4 लाख गुना ज़्यादा भारी है और इसका अध्ययन करने के दौरान हम पाते हैं कि यह अपना आकार बेहद तेजी से बढ़ा रहा है, जिसका सीधा सा कारण है कि यह अपने आसपास के खगोलीय पिंडों को तेजी से निगल रहा है। यह ब्लैक होल इस सितारे की आउटर लेयर को पहले ही निगल चुका है। आज प्रेजेंट में यह इसकी सरफेस को निगल रहा है और फ्यूचर में यह इसके कोर को भी निगल जाएगा, परंतु इस घटना को होने में अभी खरबों सालों का समय लगेगा। फिलहाल करोड़ों सालों बाद यह उसके सरफेस लेयर या कहें तो फ्यूल को निगलकर इसे जुपिटर साइज प्लेनेट में तब्दील कर देगा। अब ये 20 बिलियन किलोमीटर की दूरी से इसे ऑर्बिट करता है और महज 9 घंटे में अपनी एक ऑर्बिट को पूरा करता है। और ऑर्बिट के दौरान जब यह उसके करीब से गुजरता है तब ब्लैक होल इस तारे के कुछ मटेरियल को चुरा लेता है। अब इतना जानने के बाद आप सभी के मन में 2 सवाल होंगे कि हमने इसे आखिर खोजा कैसे और हमें पता कैसे चला कि इसे ब्लैक होल के ऑर्बिट से बाहर निकलने में 3 साल का समय लग गया। साल 2011 में वैज्ञानिकों की टीम यूनिवर्स में नज़र बनाए हुए थी। तब 25 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर एक आकाशगंगा के केंद्र में ब्लैक होल से आ रही चमक ने हमें इस ऑब्जेक्ट के बारे में बताया, जो हर 9 घंटे में ब्राइट हो रही थी। और आप पहले ही जान चुके हैं कि यह ब्राइट आखिर किस कारण थी। जब वो स्टार जो है S5HVS1 वाइट ड्वार्फ स्टार जब ब्लैक होल के करीब आता है तब ब्लैक होल के द्वारा उसका कुछ पार्ट चुरा लिया जाता है और इस दौरान हमें एक चमक दिखाई देती है। और 3 साल की मिस्ट्री के पीछे का कारण है कि जब हम उस स्टार के क्लाउड का अध्ययन करते हैं और उसके पास्ट का पता लगाते हैं तब हमें पता चलता है कि 3 साल पहले वो सितारा अपने पूर्ण आकार में था। आप किसी वीडियो को देख रहे हैं, यदि आप वीडियो को रिवाइंड करते हैं तो आपको शुरुआत का पता चलेगा। मैटर की स्पीड और कुछ कैलकुलेशंस के जरिए हम उसके सही टाइम पीरियड का भी पता लगा सकते हैं। जिस तरह हमने पता लगाया कि आज से करीब 13.8 अरब साल पहले सभी गैलेक्सीज एक बिंदु में ही संकुचित थी। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ और ब्लैक होल्स को फुल डिटेल में जानने के लिए इस प्लेलिस्ट पर क्लिक कर दें। वह हमें सपोर्ट व हमसे दोस्ती करने के लिए इस चैनल लोगो पर क्लिक कर हमें सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।